नमस्कार दोस्तों, कन्हैया दयाल जी के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम झारखंड जीके को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। अगर आप जेएसएससी, झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। जी, और ये टॉपिक सिर्फ रटने का है भी नहीं, इसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसे हम रांची प्रमंडल के नाम से भी जानते हैं, है ना? हाँ, एकदम सही। और इसका मुख्यालय जाहिर है झारखंड की राजधानी रांची में ही है। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है तो इसे नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। इस प्रमंडल में कुल 5 जिले आते हैं। 5 जिले, और इन पांचों को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक भी है। हाँ, जो स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर है। रांची का लोहार, गुम हुआ सिमडेगा की खोटी में। एकदम सही। मतलब रांची से रांची, लोहार से लोहरदगा, गुम हुआ से गुमला। हाँ, सिमडेगा से सिमडेगा और खूटी में खूटी। बस 5 जिले याद हो गए। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं इसके केंद्र से, यानी रांची से। रांची जो न सिर्फ राजधानी है बल्कि इस पूरे प्रमंडल का मुख्यालय भी। इसकी स्थापना हुई थी 1899 में। और रांची के कुछ उपनाम भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे झरनों का शहर। बिल्कुल, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। और झारखंड का शिमला भी। ये दोनों ही नाम परीक्षा में आ सकते हैं। झरनों का शहर क्यों कहते हैं ये तो वहां के जलप्रपातों से ही पता चलता है। सबसे पहले हुंडरू की बात करते हैं। जी, हुंडरू जलप्रपात। ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 320 से 322 फीट है। मतलब झारखंड के सबसे ऊंचे झरनों में से एक। हाँ, बिल्कुल। फिर आता है जोन्हा जलप्रपात। अच्छा, जोन्हा का एक और नाम भी है ना? हाँ, इसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। गौतम धारा? वो क्यों? क्योंकि इसके पास ही गौतम बुद्ध को समर्पित एक मंदिर है और ये राड़ू नदी पर स्थित है। ये दिलचस्प है कि कैसे प्रकृति और आस्था वहां जुड़ी हुई है। यही तो खासियत है। फिर दशम जलप्रपात है जो कांची नदी पर है, और एक अनोखा झरना है पंचघाघ। पंचघाघ मतलब 5 धाराएं। जी, यह बनाई नदी की 5 धाराओं के मिलने से बनता है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। वाह! झरनों के अलावा रांची में और क्या खास है? संस्थान और मंदिर, जैसे प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर। हाँ, बिल्कुल। और मेडिकल के क्षेत्र में रिम्स यानी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान। जी, और एक और बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है कांके में स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP। ये तो भारत के सबसे पुराने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है। बिल्कुल। तो रांची एक पूरा पैकेज है, प्रकृति, आस्था और ज्ञान का। ठीक है, तो ये तो हुई आधुनिक और शहरी केंद्र रांची की बात। अब प्रमंडल के उस हिस्से में चलते हैं जो आदिवासी गौरव और अस्मिता का प्रतीक है। आपका इशारा खूंटी की तरफ है। बिल्कुल। खूंटी का नाम आते ही एक ही नाम जहन में गूंजता है, भगवान बिरसा मुंडा। हाँ, उनकी जन्मस्थली। जी, खूंटी का उलिहातू गांव। ये सवाल तो जेएसएससी की परीक्षाओं में मतलब अनगिनत बार पूछा गया है। और खूंटी सिर्फ उनकी जन्मस्थली ही नहीं, उनकी कर्मभूमि भी थी। एकदम। डुमरी बुरु वो पहाड़ी है जहां बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने उलगुलान का नेतृत्व किया था। उलगुलान यानी महान विद्रोह। जी, खूंटी को एक अलग जिले का दर्जा वैसे काफी बाद में मिला। 12 सितंबर 2007 को ये रांची से अलग होकर बना। अच्छा, और खूंटी का एक और आर्थिक महत्व भी है। आप लाह की बात कर रही हैं? हाँ, लाह का उत्पादन। देखिए, खूंटी लाह के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। झारखंड देश का लगभग 51% लाह उत्पादन करता है और उसमें खूंटी का योगदान बहुत बड़ा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो संसाधनों की बात चली रही है तो प्रमंडल के अगले जिले पर आते हैं। लोहरदगा। जी, लोहरदगा को बॉक्साइट नगर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यहाँ बॉक्साइट की खदानें बहुत हैं। विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ से बॉक्साइट निकालकर देश के अलग अलग एल्यूमिनियम प्लांट्स में भेजा जाता है। हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ काम करती हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। वो क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरदगा झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। हाँ, ये बात सही है। इसकी आबादी सिर्फ 4.5 लाख के करीब थी। ये तथ्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए। ये थोड़ा अजीब है कि जो जिला खनिज से इतना संपन्न हो वो आबादी में सबसे छोटा हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जिले का भौगोलिक आकार छोटा है। दूसरा, खनन आधारित अर्थव्यवस्था शायद उतना स्थानीय रोजगार नहीं बना पाती। अच्छा, और लोहरदगा जिला बना कब था? ये 1983 में रांची से ही अलग होकर बना था।
तो हमने प्रशासन, अस्मिता और खनिज के केंद्र देख लिए, लेकिन ये धरती सिर्फ संसाधन ही नहीं, वीर सपूत भी पैदा करती है। और अब हम गुमला की बात कर रहे हैं। जी, परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की जन्मभूमि। बिल्कुल, 1971 के भारत-पाक युद्ध के महानायक। उनका अदम्य साहस मतलब आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उनका गांव जारी था और अब उनके सम्मान में एक पूरे प्रखंड का नाम ही अल्बर्ट एक्का जारी रख दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और ये सवाल झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। गुमला में वीरता के अलावा आस्था के भी बड़े केंद्र है। हाँ, जैसे अंजन धाम। ऐसी मान्यता है कि ये भगवान हनुमान का जन्मस्थान है। जी, उनकी माता देवी अंजनी के नाम पर ही इसका नाम अंजन धाम पड़ा। और एक और रहस्यमयी जगह है टांगीनाथ धाम। हाँ, वो प्राचीन शिव मंदिर। वहां का वो विशाल त्रिशूल जिस पे आज तक जंग नहीं लगा, वो आज भी एक पहेली है। इसके अलावा नवरत्नगढ़ के खंडहर भी यही है, जो नागवंशी राजाओं की राजधानी थी। जी, और गुमला भी लोहरदगा की तरह ही 18 मई 1983 को अस्तित्व में आया। चलिए प्रमंडल के आखिरी जिले की ओर बढ़ते हैं। हमने इतिहास के नायकों की बात की, अब खेल के मैदान के नायकों की बात करते हैं। तो जाहिर है हम सिमडेगा की बात कर रहे हैं। हॉकी की नर्सरी। बिल्कुल, ये उपनाम सिमडेगा को यूं ही नहीं मिला। इस जिले ने भारतीय हॉकी टीम को मतलब एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए हैं। ऐसा क्यों है? मतलब सिमडेगा में ऐसा क्या खास है? इसके पीछे एक पूरा कल्चर है। बच्चों में हॉकी का जुनून है। ये उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने का एक जरिया है। और खेल के अलावा आस्था का भी एक बड़ा केंद्र है, रामरेखा धाम। हाँ, रामरेखा धाम। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण यहाँ रुके थे। जी, और यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इसकी शुरुआत 1916 में हुई थी, तो ये कला और संस्कृति के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। और सिमडेगा जिला कब बना? सिमडेगा पहले गुमला का ही एक सब डिवीजन था। इसे 30 अप्रैल 2001 को एक अलग जिला बनाया गया। मतलब झारखंड बनने के बाद? जी, तो ये थे दक्षिणी छोटा नागपुर के 5 जिले: रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। और हर जिले की अपनी एक अलग, एक मजबूत पहचान है। बिल्कुल, एक तरफ रांची का शहरीकरण और प्रशासन है, तो दूसरी तरफ खूंटी की आदिवासी अस्मिता। एक और लोहरदगा का खनिज है, तो दूसरी ओर गुमला की वीरता और सिमडेगा का खेल। ये विविधता ही इस प्रमंडल को खास बनाती है। तो दोस्तों, ये था दक्षिणी छोटा नागपुर का पूरा निचोड़। उम्मीद है आपको सब याद हो गया होगा। अब अगले वीडियो में हम चलेंगे झारखंड के सबसे बड़े प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर की सैर पर। हम हजारीबाग और धनबाद को डिटेल में जानेंगे। तो मजेदार तरीके से कंप्लीट झारखंड जीके पढ़ने के लिए अभी के अभी कन्हैया दयाल जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।